नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल आरके न्यूज अपडेट पर आपका स्वागत है। बात करेंगे ग्रुप डी सीईटी के तहत 5 नंबर किस किस को मिलेंगे। आपके जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चनों का जवाब वीडियो के माध्यम से आपको दिया जाएगा। जितने भी कमेंट आपने 5 नंबर के लेने के लिए जो वीडियो बनाई थी उस पर किए हैं, सभी का जो है आपको जवाब दिया जाएगा। मेरे हिसाब से जो भी कैंडिडेट वीडियो देख रहा है, आपका कोई भी क्वेश्चन मन में नहीं रहेगा वीडियो देखने के बाद। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो पहली कमेंट है, जैसे पिताजी कौशल में लगे हुए हैं तो क्या 5 नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो सिंपल बात है भाई, 5 नंबर मिलेंगे, आप बिल्कुल क्लेम करना, ठीक है। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के तहत स्पष्ट लिखा गया है, कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी जो है जो गवर्नमेंट जॉब के तहत नहीं काउंट किया जाता। उसके बाद बात है, 2 भाइयों ने फार्म भर रखा है एक ही ग्रुप डी का, तो क्या दोनों के 5 नंबर मिलेंगे। घर घर में जॉब नहीं है तो बिल्कुल मिलेंगे भाई। अगर अलग अलग भर रखा होता ना, मान लो एक भर्ती का एक मेंबर रखा है, एक मैं दूसरा नंबर रखा है, और वो एक पहले जॉब लग गया दूसरा बाद में लगा है, तो नहीं मिलते। लेकिन दोनों की डीवी साथ में आएगी तो बिल्कुल दोनों ही क्लेम कर पाएंगे, ठीक है। 2-3 कैंडिडेटों का था ये कमेंट। उसके बाद है, क्या सोशल इकोनॉमिक ठीक करने का मौका मिलेगा। तो बात ऐसी है, क्लेम नहीं कर पाएंगे, नया क्लेम नहीं कर पाएंगे। अगर आप ये सोचो कि मैंने उस टाइम तो दिखा दिया कि मेरे घर में जॉब नहीं है लेकिन अब मैं 5 नंबर लेना चाहता हूं, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, विड्रॉ जरूर कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं 5 नंबर छोड़ना चाहता हूं, 5 नंबर नहीं लेना चाहता, तो वो जरूर कर पाएंगे। स्पेशल एक परफॉर्मा दिया जाएगा आपको, उसमें भर के देना है आपको कि मैं फादरलेस के नंबर लिए थे या फिर आपने जॉबलेस के नंबर लिए थे कि मेरे घर में जॉब नहीं है, वो नंबर आप छोड़ पाएंगे। टीजीटी की भर्ती की डीवी हुई थी अभी 3 महीने हुए हैं, 2-3 महीने हुए हैं, उस टाइम ऐसा ही सिस्टम था। डीवी के नंबर जो जिसने जॉबलेस के लिए रखे हैं वो अपना नंबर छोड़ सकता था। उसके बाद बात आती है, एच कैरन वालों को मिलेंगे क्या। तो बिल्कुल मिलेंगे भाई, एच कैरन वालों को। ग्रामीण डाक सेवक मैं जॉब कर रहा हूं तो क्या मुझे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे भाई। सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट निकलती है और उसी के तहत आप भर्ती हुए हो, तो आप सेंटर में जॉब कर रहे हो, आपको 5 नंबर बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। उसके बाद बात आती है, पापा को नौकरी से हटा दिया गया था, ठीक है, तो क्या मुझे मिलेंगे। तो ये बात है कि आपको के पापा कॉन्ट्रैक्टुअल जॉब पे थे या फिर गवर्नमेंट जॉब पे, ये इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्टुअल जॉब पे थे तो बिल्कुल मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद बात आती है, फादरलेस के 2.5 यानी 2.5 नंबर मिलेंगे क्या। ऐसा नहीं है, फादर ग्रुप डी में 2.5 नंबर का कोई सिस्टम नहीं है। मिलेंगे तो 5 मिलेंगे। एक्सपीरियंस के कम ज्यादा हो सकते हैं, जैसे किसी का 3 साल का तो उसको 3 मिलेंगे, ठीक है। तो एक्सपीरियंस में कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जॉबलेस में और फादरलेस में सीधे नंबर है 5, मैक्सिमम मिले भी के 5 ही, ठीक है। तो 5 नंबर मिलेंगे अगर फादरलेस हो तो। अगली बात है, जॉब नहीं है लेकिन इनकम 180 से ज्यादा है, तो उसको आप ठीक करवाओ अगर ठीक होती है, या फिर फैमिली की इनकम ही अगर 180 से ज्यादा है तो इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। फिर तो आपको 5 नंबर छोड़ने ही पड़ेंगे। अब बढ़ गई है इनकम, पहले कम थी। तो बहुत से कैंडिडेटों का ये कमेंट है, बहुत कैंडिडेटों ने पूछी ये बात कि मेरी जब फार्म भरा उस टाइम तो इनकम कम थी लेकिन अब बढ़ गई है। तो आप ये देखो कि इनकम किस वजह से बढ़ी है, ठीक है। 2-3 कमेंट और थे, जैसे बिजली बिल। तो अगर बिजली बिल की वजह से आपकी इनकम बढ़ी थी वो तो कम हो जाएगी, ठीक है। ग्रीवेंस में देखो, जाके अपनी रिपोर्ट ग्रीवेंस पे देखोगे, पीपीपी सर्च करोगे गूगल पे और सीधा वहां पे रिपोर्ट ग्रीवेंस में अपनी फैमिली आईडी भर के, ओटीपी आएगा मोबाइल नंबर पे भर के, वहां से ठीक देख लोगे कि आपकी बढ़ी क्यों है। उस पर शो करेगा कि आपकी इनकम क्यों बढ़ाई गई है, किस कारण से आपकी जो है, आपने कौन सी फैमिली आईडी की, मतलब आपकी किस फील्ड से ये इनकम उठाई गई है। बिजली बिल की वजह से बढ़ी है, या आईटीआर की वजह से बढ़ी है, या सैलरी की वजह से बढ़ी है, पेंशन की वजह से बढ़ी है, वो सभी डिटेल वहाँ पे दिखाई देंगी। तो आप वहाँ से जो है, अगर बिजली बिल की वजह से बढ़ी है तो अभी कुछ दिन पहले ही सरकार ने फैसला लिया था, आप अपनी जो है ग्रीवेंस लगा के उसको कम करवा सकते हो, बिल्कुल। आईटीआई भरने वालों के का कमेंट, भाई आईटीआर भर रहे हैं तो सीधी बात, अगर टैक्स भर रहे हो तो सीधी बात आपको कि इनकम कम होने का चांस नहीं है। उसके बाद है प्राइवेट जॉब। अगर प्राइवेट जॉब है तो क्या 5 नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मिलेंगे। लेकिन अगर फैमिली आईडी की इनकम 180 से ज्यादा चल रही है, ठीक है, आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में 50-60 हज़ार रुपये महीने के लेने लग रहे हो, तो सीधी बात फैमिली आईडी की इनकम बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो फिर 5 नंबर आपको नहीं मिलेंगे। 180 की कंडीशन यही है कि अगर इनकम ज्यादा है तो नहीं मिलेंगे, आपके सारे सोर्सेज देखे जाएंगे, ठीक है। खेती के भी आगे, फाइनेंशियल भी आगे, बिजनेस के जो भी हैं सब सोर्सेज देखे जाएंगे। उसके बाद बात आती है, एक कमेंट था कि डिवोर्स नहीं हुआ है, 3 साल से केस चल रहा है लेकिन डिवोर्स नहीं हुआ है, तो क्या मेरे हस्बैंड वाली फैमिली आईडी ही काउंट होगी। तो बिल्कुल होगी। अगर डिवोर्स हुआ होता तो फादर वाली काउंट होती, अब जो है आप उसकी फैमिली आईडी में हो तो उसी की काउंट होगी।
उसके बाद है एक कमेंट सबसे यूनिक है भाई, चाचा का लड़का जॉब पर है, फैमिली आईडी 1 है, तो आप बिल्कुल क्लेम करोगे, ठीक है। अपनी जो है फैमिली आईडी अलग बनाने का अगर सिस्टम आप पॉसिबल हो तो बनवा सकते हो, नहीं तो अगर HRMS के द्वारा डाटा भी चेक किया जाएगा, फैमिली आईडी जो क्रेडिट डाटा वो भी आपका देखा जाएगा, आप जॉब पर नहीं हो, ठीक है। उसमें स्पष्ट है कि जो लड़का है, आपका चाचा का लड़का है, वो उसका फादर अलग है, ठीक है, तो वो देखा जाएगा। आप क्लेम करना बिल्कुल अगर आपकी फैमिली आईडी में इनकम 180 से ज़्यादा हुई है तो। फादरलेस में इनकम देखेंगे या नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से कैंडिडेटों का रहेगा कि फादरलेस में इनकम काउंट होगी नहीं। फादरलेस में चाहे आपकी इनकम 5 लाख हो, फादरलेस के नंबर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। उसमें इनकम का कोई क्राइटेरिया नहीं है। जमीन प्लाट का क्या नियम है, तो जमीन प्लाट का क्या नियम है भाई, जमीन कितनी है, किले मेरे इतने आम हैं, प्लाट मेरा इतना है, इसका कोई मैटर नहीं, वो EWS में होता है, ठीक है। इनकम देखी जाओगी, फैमिली आईडी में ऊपर 2 अक्षर के लिख रखे हैं, 180 तय 2.5 लाख है या 1,40,000 से 180 है, ठीक है, वो देखी जाओगी। जमीन प्लाट का इसमें कोई सिस्टम नहीं है, कमेंट था यो एक। ससुर जॉब है तो क्या लड़की को नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, नहीं मिले भाई, ठीक है, सीधी बात है। मैरिड लड़की है तो ससुर जॉब पर है नहीं मिला, सासू जॉब पर है तो भी नहीं मिला। और अगला कमेंट है, यस किया है तो क्या नंबर मिलेंगे, पति जॉब पर हैं। तो कुछ लड़कियों के साथ क्या बना हुआ है, अनमैरिड थी, पहले फार्म भरा उस टाइम कर दिया कि मेरे घर में जॉब नहीं है, लेकिन बाद में होगी शादी, ठीक है, और पति जॉब करने लग रहे हैं, तो अब उनको 5 नंबर नहीं मिलेंगे, उनको अपने नंबर विड्रॉ करने पड़ेंगे, 5 नंबर छोड़ने पड़ेंगे। DV में अगर नाम आता है तो आपको स्पष्ट वहाँ पे विड्रॉल का फॉर्म जो है भरना के देना होगा, आपके 5 नंबर वो काट दिए जाएंगे, ठीक है। कल एक बार दोबारा से बता देता हूँ जो मुख्य बातें हैं। फादरलेस के नंबर में कोई इनकम नहीं देखी जाओगी, ठीक है। बात आती है फादरलेस में नंबर 5 से मिलेंगे, 2.5 नंबर नहीं मिलेंगे, 5 मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद बात आती है नंबर जो क्लेम करने का मौका मिलेगा कि नहीं, नहीं मिला भाई। जो आपने फार्म दे रखा है, अगर यस नो कर रखा है, नो है तो नो ही रहेगा, यस है तो यस ही रहेगा। हाँ, अगर आप 5 नंबर छोड़ना चाहो, आपने कर दिया कि मेरे घर में जॉब नहीं है, 5 नंबर ले लिए, इसका मतलब आपने वह छोड़ सको हो। DV के दौरान आप फार्म भर सकोगे एक, और उसमें अपना जो है नीचे साइन होंगे, आपका अंगूठा भी लगेगा लेफ्ट साइड वाला, वो मतलब लेडीज और जेंट्स के अलग अलग हैं, तो वहाँ पर अपना अंगूठा भी लगेगा, साइन भी होंगे, आप विड्रॉ कर सको हो, लेकिन क्लेम नहीं कर सकते। तो ये थी मुख्य जानकारी। कुछ बच गया तो कमेंट कर दियो, कोई बात नहीं, अगली वीडियो में बहुत जल्द आपका साथ हाजिर हो जाएंगे। वीडियो आपने देखी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगी हो तो शेयर जरूर करियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी।